दोस्तों, एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज मैं आप सभी लोग के लिए एनटीपीसी 10 जून सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर के आया हूँ। हमारे इस वीडियो में क्या होता है, मैं जितना क्वेश्चन करवाता हूँ विद फुल एक्सप्लेन के साथ, ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर सको। देखिए, एनटीपीसी में जितने सारे शिफ्ट हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ, ताकि उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1995 को। अगर पूछा जाए मान लीजिए अगले शिफ्ट में कि बताइए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसके सहमति के अनुसार हुआ था, तो उसका आंसर होगा 1994 के मराकेश के सहमति के अनुसार। अगर पूछा जाए WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसके स्थान लिया था, किसका जगह लिया था, तो इसका आंसर होगा गाट, GATT, यानी कि प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य सहमति। अगला क्वेश्चन 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका आंसर होगा निहोन ही डांक्यो, निहोन ही डांक्यो। अब देखिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर पूछा जाए कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो मान लीजिए अगर आपको कोई भी हड्डा मारता है, ठीक, तो आप वहाँ पे शांत हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगेगा। जब आपको पीड़ा होगा, हड्डा मारेगा, तो आप वहाँ पे शांत हो जाओगे, यानी कि ही डांक्यो, डंक मारेगा आप पे, तो आप वहाँ पे शांत हो जाओगे। तो जब भी पूछा जाए 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, निहोन, यानी कि आप आगे से ऐसा काम नहीं करोगे कि आपको हड्डा मारे, निहोन ही डांक्यो, तो इसका आंसर होगा निहोन ही डांक्यो। अब देखिए, अगर मान लीजिए नोबेल पुरस्कार संबंधित आपके अगले शिफ्ट में पेपर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया था, तो इसका आंसर होगा जॉन हिपफील्ड, और यहाँ पे जेफरी हिटन, जेफरी हिटन। देखिए, अगर आपका फिजिकल बढ़िया रहेगा, इसका ट्रिक देखिए, अगर आपका फिजिकल बढ़िया रहेगा तो आप जो है जान से, यानी कि बिना हाफे आप दौड़ सकते हो, फ्री होकर के दौड़ सकते हो। तो इसका आंसर होगा जॉन हेफरी फील्ड, और यहाँ पे जेफरी हिटन। अब यहाँ देखिए, अगर पूछा जाए आपके अगले शिफ्ट में क्वेश्चन कि बताओ भाई रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इसका आंसर होगा डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, और यहाँ पे जॉन जम्पर, ठीक। अगर पूछा जाए मान लीजिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में 2024 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका आंसर होगा विक्टर एम ब्रोस, और यहाँ पे गैरी रोकुन। अगला क्वेश्चन साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, साहित्य में, तो इसका आंसर होगा हांगकांग। और अगर पूछा जाए आर्थिक विज्ञान में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका आंसर होगा ड्रान एस मोगलू, और यहाँ पे साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स। मैं इसको चाहूँ आपको ट्रिक से भी याद करवा सकता हूँ। अगर पूछा जाए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इसका आंसर होगा विक्टर, यानी कि मान लीजिए अगर कोई भी विक्टर वीक कमज़ोर है, तो आप उसका मेडिसिन करिए, दवा लगाइए, सुई दबाइए, ठीक, सुई लगाइए, तो वो जो है वीक से सही हो जाएगा, यानी कि उसका फिजियो यानी कि फिजिकल सही हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिए गैरी रोकुन, यानी कि अब वो आराम से बिना रुके दौड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का आंसर हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस, और यहाँ पे गैरी रोकुन। अब यहाँ देखिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, इसका ट्रिक देखिए, अगर आप सही से बोलोगे, मतलब कि पूरा दुनिया में सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, उनमें से अगर आप सत्य बोलते हो, सही बोलते हो, तो ये सभी लोग सुन करके हांगकांग हो जाएंगे, भाई ये जो है हमेशा सत्य ही बोलता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग। अब यहाँ देखिए, अगर पूछा जाए आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, ट्रिक देखिए, अगर मान लीजिए आपका आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी,
या फिर किसी भी देश का आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी, यानी कि वो हमेशा डरा रहेगा, डराउन रहेगा। ठीक, साइमन, उसका कहीं भी मन नहीं लगेगा। जेम्स रॉबिन्स, वो पूरा एकदम जम जाएगा, जेम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया था? डेरान को दिया गया था, साइमन जॉनसन को दिया गया था और यहाँ पे जेम्स रॉबिन्स को दिया गया था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए नोबेल से उसको आप आसानी से सॉल्व कर सको। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस धर्म का पालन करते थे? तो इसका आंसर क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का पालन करते थे। अगर पूछा जाए कि अशोक ने किस धर्म का पालन करते थे, तो अशोक बौद्ध धर्म और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में किस जोड़ी ने भारत को मेडल दिलाया था? तो आपके ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन था, जिसमें था अभिषेक वर्मा का और यहाँ पे ऋषभ देव यादव का, अभिषेक वर्मा का और यहाँ पे ऋषभ देव यादव का। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय तीरंदाज चीन के संघाई में आयोजित किया गया था तीरंदाजी विश्व कप 2025। इसमें भारत 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और यहाँ पे 4 कांस्य पदक के साथ जीता था और यह जो है दक्षिण कोरिया के बाद भारत का दूसरा स्थान था। देखिए अगर पूछा जाए स्वर्ण पदक के बारे में, महिला के बारे में, कि महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कौन जीता था, तो मधुरा धमन गावंकर। वहीं पूछा जाए पुरुष में, तो पुरुष में यहाँ पे थे ओजस, अभिषेक, ऋषभ यादव। तो आपके ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन था, जिसमें नाम था अभिषेक वर्मा का और यहाँ पे ऋषभ देव यादव का। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक वर्मा और यहाँ पे ऋषभ देव यादव। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन था कि जिला स्तर की परिषद को क्या कहा जाता है? तो जिला स्तर की परिषद को जिला परिषद कहा जाता है, जिला परिषद कहा जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यूके के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? तो इसका आंसर होगा आरबीआई को। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार का बाहरी भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा हिमालय जो है इसका पार्ट नहीं है, जबकि राजगीर, दिल्ली, गिर सो दीज आर दी पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू, लेकिन यहाँ पे हिमालय नहीं है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में ये क्वेश्चन आया था, सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से, देखिए यहाँ पे दिया गया टेराकोटा, सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से किस स्तर पर की गई थी? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से बनावली, यहाँ देखिए मुख्य रूप से बनावली और यहाँ पे मोहनजोदाड़ो स्थलों पर हुई थी। अगर पूछा जाए बनावली में, तो बनावली में हल के टेराकोटा मॉडल और मोहनजोदाड़ो में पहिए, किसका पहिया? राम खिलौना का पहिया पाया गया था। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से किस स्थल पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन है, इसरो और यहाँ पे IIT मद्रास ने किस उद्देश्य से श्री यस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का शुभ आरंभ किया था? यानी कि इसका यहाँ पे उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले देखते हैं कि इस
अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन इसरो के जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम है डॉक्टर बी नारायण, उन्होंने 17 मार्च 2025 को इसका उद्घाटन किया था। अब यहाँ पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष यान और यहाँ पे प्रक्षेपण वाहनों में ऊष्मा स्थानांतरण और यहाँ पे शीतलन प्रणालियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा किस वर्ष में किया गया था। तो इसका आंसर होगा 2011-12 में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया था कि रामसर अवार्ड 2025 में किसे मिला था। तो रामसर अवार्ड 2025 में डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को मिला था। देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति झींगा यानी कि श्रिम्प यानी कि फिश प्रोडक्शन से है। तो इसका आंसर होगा नीली क्रांति। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे क्रांति से संबंधित आपके अगले शिफ्ट में पेपर आता है तो मैं उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे लाया हूँ क्रांति। जैसे कि अगर पूछा जाए पीली क्रांति, तो पीली क्रांति खाद्य तेल से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, लाल क्रांति मांस या फिर टमाटर का उत्पादन, स्वर्ण क्रांति शहद या फिर बागवानी से, श्वेत क्रांति डेयरी विकास से, हरित क्रांति कृषि से, गोल्ड क्रांति आलू से। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला के चारबाग शैली के उदाहरण में से कौन से हैं। देखिए, आपके ऑप्शन बहुत सारे थे, तो यहाँ पूछा गया है कि जो भी यहाँ पे वास्तुकला है, वास्तुकला के चारबाग शैली, इसके कौन से उदाहरण थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चारबाग शैली कौन लाया था। तो चारबाग शैली मुगलों के द्वारा भारत में लाया गया था और भारत में हुमायूं का मकबरा, यहाँ देखिए, भारत में हुमायूं का मकबरा और यहाँ पे ताजमहल इस शैली का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन जो भी दिए गए थे, यहाँ पूछा गया है कि चारबाग शैली के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो इसका आंसर होगा हुमायूं का मकबरा और यहाँ पे ताजमहल का। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं एक बंध द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजनी आधार से बंधित होते हैं। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन बांड के द्वारा। ठीक, यहाँ पे दिया गया है काम करने का अधिकार डीपीएसपी में किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 41 से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243W किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा कि अनुच्छेद 243W के अनुसार सभी नगर पालिकाओं को ऐसी शक्ति और जिम्मेदारियां प्रदान की जाएंगी जो उन्हें स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होंगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा खेजड़ी वृक्ष। अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आया था कि संसद ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर होगा कामकाज व स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही थोड़ा सा हार्ड है, और इसका आंसर क्या होगा। किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है और इसका अणु द्रव्यमान 56 है, तो इसका यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा। देखिए, इसका आंसर होगा C4H8, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है मूलानुपाती सूत्र CH2 का। तो C का आपका हो गया 12, H का 2 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 14, और यहाँ पे 1 मोल का भार इक्वल टू हो जाएगा अनुभार जो कि आपका है 56।
तो 14 4 के 56 हो जाएगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 14 का हो जाएगा 56 के बराबर, तो 1 का होगा 4 का, ठीक। तो यहाँ पूछा गया है अनुसूत्र, यहाँ देखिए यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, तो इसका हो जाएगा CH2 फिर यहाँ पे 4, ये जो आपका आया है 4, तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा C4 फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, तो इसका आंसर हो जाएगा C4H8। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनजातीय जनसंख्या 2011 सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। अगर पूछा जाए दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा जनजातीय आबादी कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2024 तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए थे, तो इसका आंसर होगा 44,40,000। अगला क्वेश्चन है कि रामसार अवार्ड 2025 में किसे दिया गया था, तो इसका आंसर होगा जय श्री वेंकटेशन, ठीक। तो आज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, NTPC 10 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।